ओके दोस्तों, हमारे साथ दो प्यारे प्यारे से दो नहीं एक नौजवान है और एक ये पता नहीं जवान है या नहीं है। इनसे बात कर लेते हैं। इनसे बात करते हैं कि इतनी गर्मी है ना, गर्मी है ना। जी है। सर तो हिलाओ। जी है, बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, क्या आप अपना फेस दिखा सकते हो आपकी परमिशन से? हम जी बिल्कुल। प्लीज। ओह यू आर सो क्यूट। आप तो बहुत छोटे हो। जी छोटा हूँ। अच्छा इसको उतार देंगे, ये कितना हैवी है दिखाओ। ओए वाकई में बहुत हैवी है यार। अच्छा मुझे बताओ क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद। और आपका क्या नाम है? नुमान। शहजाद और नुमान दोनों दोस्त हैं। यस। कहाँ से? आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। आप क्या जॉब करते हो? मैं आइसक्रीम बनाता हूँ। आप आइसक्रीम बनाते हो। और ये क्या करता है? ये एंटरटेन करता है लोगों को। अच्छा मुझे बताओ ये ही जॉब क्यों चूज़ की? मुझे अच्छा लगा, अच्छी लगी ये जॉब। अच्छी लगी। जी। इतनी कमाई हो जाती है आपकी? जी शुक्र अल्लाह। कितनी हो जाती है वैसे? हो जाती है 2000-2500 हो जाती है। 2500 डेली का? 2500-3000 भी हो जाता है। डेली का हो। और फिर वो किसको देते हैं जाके? अब्बू को। अब्बू को देते हैं। अच्छा अब्बू क्या करते हैं? अब्बू रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। मतलब माशाल्लाह से आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है मंथली, है ना? हो जाती है। अच्छा खाते क्या हो, पीते क्या हो? खाता पीता घर में जाके खाता हूँ। अच्छा और यहाँ पे कितना टाइम देते हो ड्यूटी को? मैं आता हूँ 6 बजे आता हूँ, 10 बजे चले जाता हूँ। 6 बजे आओ। अरे वाह बड़ी लेविशिंग जॉब है तुम्हारी है। 6 बजे आते हैं 10 बजे चला जाता है। मुझे तो लगता है अब्बू से ज़्यादा कमा रहे होगे, है ना? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये स्टफ बहुत मोटा है तो क्या गर्मी नहीं लगती आपको? लगती है, क्यों नहीं लगती। क्योंकि कई लोगों की स्किन ऐसी होती है गर्मी ज़्यादा लगती है वो दाने निकल आते हैं। आप इसका कुछ करते क्यों नहीं? मैंने तो कहा अपना कॉस्ट्यूम मुझे दे दे। ठीक है तो मुझे बताओ। दोस्त है ना मेरा, अच्छा दोस्त है। हमदर्दी करता है। ठीक है मुझे बताओ कब दोस्ती हुई थी आप दोनों? ये जब पहली बार इस मॉल में आया। मॉल में आया था। मॉल में आके इसने कहा कि भाई मैंने ये वाली जॉब करनी। नहीं ये आया ही ऐसे था डक के कॉस्ट्यूम में। मैं डक के कॉस्ट्यूम में? डक का कॉस्ट्यूम ज़्यादा अच्छा है या कोई और? डक अच्छा है, डक वाला अच्छा। कितने साल के हो? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल है। बच्चे आपको देख के खुश होते होंगे, है ना? जी बिल्कुल, बहुत खुश होता ठीक है। करते क्या हो वैसे? डक ऐसे ऐसे करती रहती है ऑल टाइम? हूँ। जी डांस वगैरह बच्चों करता को रहता पता हूँ। नहीं डक बहुत खुश होता है। डक बहुत खुश होता है किस चीज़ से? हिलने में? लड़कियां एंटरटेन कर रहा होता है। तो आपका तो पता ही नहीं लगता कि कौन सी आपको पसंद है कौन सी नहीं है ना? मुझे दिखाई दे रहा होता है, आपको दिखाई दे रहा, उनको नहीं आप दिखाई। उनको नहीं दिखाई देता बिल्कुल। मतलब मैं डक की हूँ ना। की हो उसको क्या पता अंदर लड़का है। जी बिल्कुल। ठीक है तो मुझे आग भी कर लेती हैं। मैंने कहा कहीं आके आग भी कर लेते हैं इसके अपने। अक्सर लड़कियों को होता है कि ये ना इसके अंदर लड़की ही है। अच्छा तो मैं लड़का होता हूँ, वो मुझसे पूछती है आप लड़की हो कि लड़का, मैं बोलता ही नहीं हूँ। आप बोलते ही नहीं हो। ठीक है अब बच्चों को ज़्यादा इंटरटेन करते हो या लड़कियों को? दोनों को। इंटरटेन करते करते किसी ने कहा आप तो बहुत क्यूट लग रहे हैं। हाँ सब कहते हैं। सब कहती है। जी। ठीक है आज आपने अमाना मॉल के डक भी देख ली है। ठीक है मुझे ये बताओ कि लाइफ अच्छी जा रही है? बिल्कुल सही जा। लाइफ से क्या सीखा है? लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। आपने क्या सीखा है? आपने कुछ शेयर तो करता हो। हाँ शेयर मैंने तो तो करती एक चीज़ सीखी है लाइफ में कि कुछ बनाना है कुछ करना है। अच्छा उसके अलावा जो टाइम पास हमारा है रेगुलरली क्या पास है टाइम? वो लड़कियां छेड़ ली दो तीन। ये तो बुरी बात है ना। बुरी बात है यार ना हाँ, ये ऐसे। तो बुरी बात है। और अभी तो आपकी उम्र भी इतनी नहीं है ना। मैं कितना शरीफ हूँ। बड़े मैं शरीफ हो तुम। बड़े शरीफ हैं। चलो कोई सॉन्ग आता है? सॉन्ग आता है यस मिस। प्लीज ले। क्या सुना सुनाऊँ? दे कोई भी song। कोई भी सॉन्ग हाँ, उधर देख। आपको आता? मैं ਸੁਣਾਉਂ ਕੱਚਦਾ ਹੁਸਨ ਕਿਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਨਖਰੇ ਪੰਗ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਪਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਖਰੋ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ मेरे बदल गए या रंग जदों दी गई अटारा बदामी रंग नकरे पंग नैन च मैं कोई ढूंढ रहा हूँ कोई मुझे गाने के हिसाब से मिल जाए। तो कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। ये बड़ा इंटरटेन कर रही है। ये सिस्टर है। चलो ठीक है लास्ट में क्या कहना चाहोगे देखने वालों को? देखने वालों को यही कहना है अपने आसपास ज़्यादा ध्यान दें। अपने आसपास ज़्यादा ध्यान दें। अपने आसपास ध्यान दें अपने ऊपर ना ध्यान दें। वो आप अपने आप को खुद मेंटेन कर सकते हो। कोई अपने आप को मेंटेन करे बगैर किसी और की तरफ ध्यान नहीं दे सकता। तुम क्या कहोगे एंड पे? मैं कुछ नहीं। ठीक है थैंक यू सो मच।
मुझे बताओ आइंदा आने वाले सालों में भी डक बनना है या मिकी माउस या कुछ और नहीं कुछ क्या और करना है? ना कैरियर में कुछ बनना है। करियर बनाना है। ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारे से जेंटलमैन है, जेंटलमैन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। तो आ जाएं, क्या नाम है आपका? सलमान खान। सलमान, ये क्या हुआ है? शीशा लगा मुझे। अच्छा, किसी ने कुछ मारा तो नहीं है? नहीं नहीं, शीशा लग गया था मुझे। शीशा लग गया। शीशा बड़ा करीब लगा है आंख के। आंख के शुक्र है अंदर नहीं चला गया। ये भी सही कह रही हैं। हाँ ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पे कैसे आना हुआ? वैसे इधर घूमने आए, अकेले आए हैं? अकेले। किसी के साथ नहीं आए? मैंने किसके साथ आना है? अकेले। बेगम के साथ या किसी और के साथ? बेगम है? नहीं, क्यों नहीं है? अभी शादी नहीं की। शादी कब करवानी है? जब सलमान खान कराएगा तब मैं करूँगा। सलमान खान नहीं कराने वाला, आप बता दें। बस इंशाल्लाह जल्दी करा लेंगे। कोई लव मैरिज करवानी है, अरेंज करानी? बस नॉर्मल दरमियाना। शर्म कर रहे हैं? नहीं नहीं, शर्म किस चीज़ की? नहीं, शर्म शर्म आ रही है आप? लव मैरिज। सही है, आप टैके से लव। मुझे बताएं, आइडियल लड़की कैसी होनी चाहिए? आइडियल जो होनी चाहिए, मुझे सिर्फ सिंपल लड़की चाहिए। शादी बात भी ना करे? नहीं, बात करे, गूंगी रहनी है। फिर भी कैसी होनी चाहिए? कोई थोड़ी से उसकी खसूसियात बता दें। बस डिसेंट हो, हाँ, लुक अच्छी हो। एज में कितनी हो गई? हो जाए कोई 30-34 साल। 30-34 साल। हाँ, आपको बड़ी- कितनी पसंद है? हाँ, मुझे बड़ी उम्र की। तो मुझे ये बताओ, पढ़ी लिखी होनी चाहिए या नहीं पढ़ी? देखिए, पढ़ी लिखने की बात नहीं है, इखलाक की अच्छी होनी चाहिए। आप करते क्या हो? मैं इंटीरियर डिज़ाइनर। जबरदस्त हो गया। मुझे बताएं, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? इंजॉय करें भाई आप। एंजॉय करें लाइफ को। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। ओके दोस्तों, ये 3 दोस्त बैठे हुए थे, मैं अंदर कबाब में हड्डी आ गई। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या डिस्कशन चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सीरियस है? जी जी नहीं नहीं सीरियस है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। बरसाम आप थोड़े फनी लग रहे हैं, किस तरह? वैसे शक्ल से भी और वैसे भी। मैं उनको देख के फनी हो रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं होते हैं जी वालेकुम भी फनी होती है? हाँ नहीं ठीक है, क्या नाम है आपका? खालिद हुसैन। खालिद साहब, क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो हम बैठ के हिसाब लगा रहे हैं क्या हिसाब लगा? क्या बेचना है, क्या खरीदना है और पैसा कैसे कमाना है। अभी तक पैसा कमाया नहीं? नहीं, बस वही जमा तफरीकें कर रहे हैं। आप भी प्रॉपर्टी जी जी बिल्कुल। और आप भी प्रॉपर्टी? जी जी प्रॉपर्टी। ये बताएं कि ये तो काफ़ी हेक्टिक जॉब नहीं होती है कि साइट पे विजिट करना? ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी है, दुनिया का सबसे आसान काम भी है। इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, हाँ, ज़्यादा भी हो जाता है, बाज़ का जो है ना घर के मकान भी बेच। बट इसको हवाई रोजी नहीं कहा जाता। तो हवाई है, यही तो हिसाब लगा रहे हैं ना। नुकसान हुआ है कभी? सारा नुकसान ही है। कर क्यों रहे हो? कर क्यों रहे हो? नहीं नहीं, बहुत दफ़ा नुकसान हुआ है। वो नुकसान फिर क्यों? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने कहा है कि नहीं यही करना है अब? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, दुनिया का जो नंबर 1 बिजनेस है ना इस वक्त, तो वो रियल एस्टेट है। वर्ल्ड वाइड टॉप ऑफ द लिस्ट जो बिजनेस आता है वो रियल एस्टेट है। जितना बड़ा ग्लैमर, जितना बड़ा ड्रीम इसमें नज़र आता है, वो किसी और बिजनेस में नहीं है। हम इसमें जो कुछ कमा चुके हैं, जो कुछ गंवा चुके हैं, वो यहीं से तो कमा के हम पूरा कर सकते हैं। इसमें तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई भी बिजनेस करना चाहें जहाँ से हमें पर डे पे कुछ लाख रुपए भी इनकम हो, पर डे की, मंथली नहीं कह रहा, तो हम नहीं सर्वाइव कर सकते। ये क्या वजह है? नहीं करेगा ना, जहाँ से नुकसान हुआ है ना वहीं से पूरे होंगे ना, और कोई काम ऐसा है ही नहीं जो आप जहाँ से नुकसान पूरा हो सके। कितना वैसे आज सबसे बड़ा लॉस क्या हो? हम टाइम भी इसमें बहुत वेस्ट किया, 10-10 करोड़ के हम मकरूज हैं। के मकरूज है? नींद कैसे आ जाती है? बस वो ऊपर बैठा हुआ है नींद देने वाला मेरे। फिर भी कैसे हंस लेते हैं? कैसे? बस फिर इन्वेस्टमेंट है, लगाई भी है, नुकसान भी किया और आसमीत भी है। तो आप में से किसी की शादी हुई है? सभी मैरिड हैं। यू ऑल आर मैरिड। अच्छा, तो बेगमात मना नहीं करती कि ये क्या करी जा रहे हैं आप लोग? हम वो रोज़ाना हमसे लड़ाई होती है कि आप ये काम छोड़ के और भी करें, लेकिन इसके अल्टरनेट मरतबादल कोई ऐसा काम है ही नहीं जो वहाँ से हम सर्वाइव कर सकते हैं। चस्का लग गया हुआ है आपको, है ना? नहीं, पैसों का लग। नहीं नहीं, पैसों का चस्का नहीं, एक्चुअली सर्वाइवल नहीं है। इसके अलावा, इस बिज़नेस के अलावा हमारा कहीं पे और सर्वाइवल नहीं है। हम तीनों के ना तकरीबन मंथली जो अखराजात है ना वो तकरीबन 5-6 लाख रुपए हैं, यानी कि मंथली एज। लेकिन वो हम इसी काम से ही सर्वाइव कर सकते हैं और कोई ऐसा काम नहीं है कि जहाँ से हम सर्वाइव कर सकें। तो एंकर बहुत अच्छा काम है फिर तो, है ना? अंक- मंथली इतना हो सकता है या नहीं? कौन सा?
प्राप्त इसके अलावा आप कहते हो कि और कोई काम नहीं हम नहीं कर सकते, काम तो हज़ारों हैं, हम नहीं और कोई कर सकते। कर सकते, आपको एक आदत पड़ गई हुई है। ठीक है, क्या घर की एक्टिविटीज़ है इसके अलावा? तो वो तो हम ही घर की लीड कर रहे हैं ना, और इसके अलावा हमारा कोई और अल्टरनेट एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग होते हैं उनकी फैमिली एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं। वो सुबह घर से निकलते हैं इसी आस के ऊपर के फलां काम करने जा रहे हैं, आज ये काम हो जाएगा। वो रात गए तक बैठे रहते हैं इसी काम के ऊपर कि ये काम अभी हो रहा है, एंड जब वो क्लोज़ करते हैं बहुत डेस्परेट होकर क्लोज़ करते हैं। अच्छा, उसके बिहाइंड रीजंस हैं। अभी तो हम आपसे कुछ जो गुफ्तगू कर रहे थे एक मज़ाक में कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर ना रियल एस्टेट वाहिद बिजनेस है जो 35 सेक्टर्स को चला रहा है, 35 सेक्टर्स को, 35 सेक्टर्स को। अगर पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिजनेस प्रॉपर चलता है तो पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंडस्ट्री चल जाती है, पैसा आता है। जब जब पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के बिजनेस पे जवाल आया, पाकिस्तान की कंट्री की इकानमी के ऊपर थ्रू आउट बर्डन आया। आज रियल एस्टेट हमारी जवाल पजीर है हुकूमत के कुछ ऐसे फैसलों की वजह से जिनमें ना एंड यूज़र का ख्याल रखा गया, ना इन्वेस्टर का ख्याल रखा गया, ना उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ड्यू टू डैट वो पॉलिसियाँ हैं जिनसे बाहर से सरमाया आना रुक गया हमारे मुल्क के अंदर। जब सरमाया नहीं आया, किसी ने प्लॉट नहीं ख़रीदा, जब वो प्लॉट ख़रीदेगा उस पर मकान बनाएगा, जब उस पर मकान बनाएगा तो वो ईंटें ख़रीदेगा, एक मज़दूर की मज़दूरी चलेगी, वो सरिया लेगा, सेंट्री का काम करवाएगा, वो उस पर प्लम्बर का काम कराएगा। 35 आपके प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके साथ वापस घर बना के बेचे हैं वैसे अभी तक? वो तो नहीं है। नो हमारा एक्चुअली हम रॉ लैंड का काम करते रहे हैं, प्लॉट्स का करते रहे हैं। तो हमने 1-2 सोसाइटियाँ इस्टेब्लिश की हैं, अभी भी 1-2 सोसाइटी। क्या कौन सी सोसाइटी? मैंने जापान गार्डन किया है पहले, पीर महल के अंदर, जापान सिटी बहावलपुर के अंदर। बड़े अमीर हैं वैसे। नहीं, इस वक्त जो रियल एस्टेट वाले हैं वो हैंड टू माउथ हुए हुए हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। अगर कोई बिलीनियर भी है तो वो भी मसाइल का शिकार है, कोई मिलीनियर है वो भी मसाइल का शिकार है। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगा के आप जीरो पे पहुंच जाते हैं, इसका थोड़ा सा लॉजिक बताइए। तो मतलब ना मार्केट में स्लम्प है, स्लम्प की वजह से भी सारे परेशान हैं। मार्केट में स्लम्प ना हो तो सारे खुशहाल हैं। इसमें हुकूमत का काम है क्या, किसका काम है? हुकूमत का ही है ना, पैसा लगा के आगे कोई ख़रीदार ही नहीं है, इन्वेस्टर ही नहीं है, सोसाइटी सारी डेड पड़ी हुई है, बाहर से पैसा आ नहीं रहा, जहाँ टैक्स इतने ज़्यादा हैं कि लोग ख़रीदते नहीं हैं। कैसे ठीक होगा सब? ये कोई निज़ाम को बेहतरी आए, कोई टैक्स कम हो, बाहर से पैसा आए तो रियल। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती हमारे मुल्क में ये चीज़ें बेहतर नहीं हैं। बहुत दूर है। जब तक इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं करेगा मार्केट के ऊपर, पैसा नहीं लगाएगा। पैसा है पाकिस्तान में, ओवरसीज़ को ट्रस्ट नहीं है, लोकल को ट्रस्ट नहीं है, बैंकिंग सिस्टम हमारा मजबूत नहीं है, लोगों के पास लिक्विड कैश है। आने वाले सालों तक आप यही करते रहेंगे? हम फौजगी से पहले भी यही करते रहेंगे। अल्लाह ताला करे आप हो, आप अपने बच्चों के सर पे सलाम। मेरी बात सुने, मेरी एज है 47, तकरीबन इतनी ज़्यादा तो नहीं। नहीं एवरेज की हिसाब लगाएं 60 है। नहीं मेरी बात सुने ना, एवरेज की बात कर, बाकी 13 साल बचे। हम 13 साल हम मैकेनिक का काम सीखेंगे, हम क्या करेंगे? हैवी बातें कर रहे। हाँ आप बताएं, ये तो छोड़ ही दे। यही करेंगे। क्या करना चाहिए आप बताएं। आपका भी आपको घर बना के बेचने चाहिए थे, रेंट पे देने चाहिए थे। वो काफी बने हुए हैं, खरीदार नहीं है, लोगों के पैसा लगा के आप रेंट पे अपने घर दे सरवाइव कर। बेसिकली अपना प्रोग्राम एंकर बनना चाहता था। मेरी एजुकेशन भी इसमें डेवलपमेंट जर्नलिज्म में, मैंने एमएससी किया हुआ पीयू से। लेकिन जब हम आए ना ग्लैमर में, मीडिया इंडस्ट्री का अपना ग्लैमर है, आप लोग सोचते होंगे उसमें देखते होंगे बहुत ग्लैमर है, लेकिन हम कहते हैं कि जितना रियल एस्टेट में ग्लैमर है वो कहीं पे भी नहीं है। ग्लैमर आप किस चीज़ को कहते हैं? पैसों के हवाले से? एवरीथिंग, पावर, पॉलिटिक्स लगा लें, इसमें पैसा लगा लें, दुनिया की आसाइश लगा लें, लग्जरीज लगा लें। कितने मुल्क फिरे हैं आप? पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। करे सर, आप लोग को जाना चाहिए था, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। भाई आप तो अल्लाह की कसम, तो मुझे बहुत डर लगता है अभी पढ़ने से। अगर पैसा है ना तो जितना पाकिस्तान में मज़ा है बाहर तो नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या है? हर चीज़ है ना। साथ ही फिरे हुए हैं? नहीं, अलग अलग फिरे। अलग अलग फैमिलीज के साथ? हम सवाल के साथ ही अरूज में हम अलग अलग होते हैं। सवाल में तो साथ है ना आप, उसमें मैं भी बराबर की।
चले कोई गाना आता है इस सिचुएशन? नहीं, इस सिचुएशन में तो कुछ भी नहीं आता। डांस, गाना, या अपने आप को एंटरटेन करने के लिए करते क्या हैं आप लोग? ਆ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਲਾਣੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ कितना अर्सा हो गया दोस्ती को? ਕਦ 10-15 साल हो गए तो ये दोस्ती अब तक कायम क्या है, एक बाउंड कैसे रहता है? ये हमारा इस तरह बिजनेस इस तरह है ना कि हमारा डेली कम्युनिकेशन रहती है आपका बाउंड कैसा है? कभी गुस्सा आया हो, इन पे आया हो, उन पे आया हो? नहीं, ये प्रॉपर्टी का काम है, ऐसा गुस्से वाला काम ही नहीं है वाला। हाँ जी, काम है। चिल वाला काम है। नहीं, बहुत दफ़ा आया, बड़ी दफ़ा दिल किया इन्हें कोई चीज़ मैं उठा के मारूं, लेकिन जब सामने आते हैं तो मुस्कुरा के बात ख़त्म हो जाती है। इनको क्यों उठा के मारूं? इनको उठाना क्यों? शरीफ आदमी है। ये शरीफ नहीं? सही है? आपको क्या लगता है नहीं है। चले जी, मुझे लास्ट में आप बताएं, आपको कोई सॉन्ग आता है या आपको कोई सॉन्ग नहीं, कुछ नहीं आता? कोई शेर आता हो? बहुत से आते हैं। प्लीज। हाँ, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शोर आता है? मेरे अपने बेटे के लिए वो दुनिया से चला गया। क्या हुआ था? बीमार था वो, था तो वो जब दुनिया से गया। बहुत छोटा। और तो अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 6 बच्चे हैं अभी मेरे। 6 बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं सर? 2 जी, बेटी और बेटा। और आपके कितने हैं? 6 है 6 हैं। मतलब दोनों ने काम सही। बराबर रखा है सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वाले? वैसे यही है कि फ़ैना मालूसरी उसरन इन्ना मालूसरी उसरा, हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर उजाले के बाद अंधेरा है। इंसान को घबराना नहीं चाहिए, खुशी भी आती है, गम भी आते हैं, लेकिन मुस्तकिल मजाज रहना चाहिए और कंटिन्यू रहना चाहिए। अल्लाह ताला जो ना वो मायूस नहीं करता। कंटिन्यू रहना चाहिए पे मुझे क्यों देखा, उधर क्यों नहीं देखा? ठीक है सर, लास्ट में आप क्या मैसेज देंगे? जी, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। अल्लाह पाक ज़रूर नवाजता है। और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि अल्लाह की रहमत से कभी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह ज़ुहा में कहता है, वला सौफ़ योती का रब्बु का फ़तरज़ा, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। बंदा क्या कहता है कि मैं किससे खुश हूँ? अल्लाह बंदे को मुखातब करके कह रहा है, अपने नबी को मुखातब करके कह रहा है। कुरान तो सबके लिए है ना, कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। तो हमें उससे उम्मीद वाबस्ता रखनी चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए, तो इंशाल्लाह आगे चला। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करें।